हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है। आप किसी भी क्लास में हो, चाहे 9th 10th 11th 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये जानना, नंबर सिस्टम जानना आपको बहुत जरूरी है। ये एक बेसिक है। तो हम इस चैनल पे आज से एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको क्लास 9th और क्लास 10th के सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करने वाले हैं, साथ में विद एग्जांपल्स, विद सैंपल पेपर्स, सब चीज की प्रिपरेशन हम कराएंगे आपको यहीं पे। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि हम यहाँ पे सारे सॉल्यूशंस आपको देने वाले हैं मैथमेटिक्स के, और मैथमेटिक्स को एकदम स्ट्रॉन्ग करके छोड़ेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं एकदम बेसिक से नंबर सिस्टम। इसके आगे हम बात करेंगे इसके आगे की एक्सरसाइज के, जैसे कि अगर 9th की बात करेंगे तो 9th चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, और 10th के भी हम चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे। तो 1 बाय 1 इस चैनल पे वीडियोस आएंगी, डेली के डेली वीडियोस आएंगी, हर चैप्टर के, हर एक्सरसाइज के, हर क्वेश्चन की। तो चलिए आज हम बात करते हैं सबसे बेसिक पार्ट की, नंबर सिस्टम, जिसके बिना मैथमेटिक्स है अधूरा। चलिए तो चलिए सबसे पहले अगर नंबर सिस्टम की अगर बात करेंगे तो नंबर सिस्टम का सबसे पहले मैं आपको ट्री बता देता हूं कि नंबर सिस्टम के अंदर एक्चुअल में चीजें आती क्या क्या है भाई, वो भी तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला मैं लिख लिया यहां पे नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम आ गया। अब नंबर सिस्टम के अंदर की अगर बात करेंगे तो ये आप नोट्स बनाते जाइए, आपके बहुत काम आएंगे। नंबर सिस्टम के अंदर की बात करेंगे तो नंबर सिस्टम के अंदर दो पार्ट रहते हैं, और वो दो रहते हैं हमारे, एक होता है हमारा रियल नंबर्स और एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। जो इमेजिनरी नंबर रहेगा उसको हम हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि 11th 12th के बात करेंगे। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में और 10th में, वो हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बेस पे। तो रियल नंबर की बात करेंगे तो रियल नंबर अगेन दो पार्ट में टूटता है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो जो रियल नंबर दो पार्ट में टूटता है वो होता है एक रैशनल नंबर और एक होता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। और ये सब चीजें क्या होती है वो हम आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। मैं हर चीज आपको बताने वाला हूं डिटेल में कि कौन सी चीज क्या है। बिल्कुल भी मिस मत करो, वीडियो पूरा देखो, आपका पूरा नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है ना एकदम से क्लियर हो जाएगा और आपका नोट्स भी बन जाएगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं, अगर रैशनल नंबर की बात करेंगे तो रैशनल नंबर फर्दर डिवाइड होंगे। रैशनल नंबर हमारे डिवाइड होंगे, एक होता है हमारा फ्रैक्शन और दूसरा हमारा होता है इंटीजर्स। और यहां पे इंटीजर अगेन फर्दर डिवाइड होगा, जिसमें हम बात करेंगे दो पार्ट में। ये इंटीजर डिवाइड होगा एक होल नंबर में और एक हो गया नेगेटिव नंबर्स में। ये दो कैटेगरी में टूटेगा हमारा क्या, इंटीजर्स। अब इसके बाद हम होल नंबर की बात करेंगे तो ये होल नंबर अगेन दो कैटेगरी में टूटेगा, हम उसकी बात कर लेते हैं। ये दो कैटेगरी रहेगी, एक हो जाएगी हमारी नेचुरल नंबर और एक हो जाएगा हमारा जीरो। अब नेचुरल नंबर की अगर बात करेंगे तो नेचुरल नंबर फिर कुछ पार्ट्स में टूटेगा, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। नेचुरल नंबर के अंदर जो नंबर्स आएंगे हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इवन नंबर की, उसके बाद हम बात करते हैं इसी में ऑड नंबर की, उसके बाद हम इसी में बात करते हैं को प्राइम की, को प्राइम नंबर, और हम बात करेंगे इसी में नेचुरल नंबर के अंदर प्राइम नंबर की, और इसी में हम एक चीज की बात करेंगे वो है मेरा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, और एक आ जाएगा हमारा इसी में परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। तो ये है नंबर सिस्टम की ट्री जो हमें ये पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
सब चीज के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी क्या है, रैशनल क्या है, रेशनल क्या है, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो जाए। तो ये ट्री दिमाग में बैठा लो, कॉपी में बना लो, नोट डाउन कर लो, आपके बहुत काम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है, ये पूरी चीजें जो है वो समझ में आ जाए, ताकि आपको आगे कोई परेशानी न जाए। हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। तो मैं आपको सब चीज बताऊंगा डिटेल में। तो चलिए अब हम बात करते हैं वन बाय वन सब टॉपिक के बारे में। देखो बच्चों, ये जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक ना, ये इस एकेडमिक सीजन का पहला लेक्चर है, तो ये बेसिक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो जाए। क्या है, स्टार्टिंग से अगर आप क्लियर करके चलोगे ना चीज़ों को, तो आपके लिए आगे की जो जर्नी है वो बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत ही सिंपल हो जाएगी, आसान हो जाएगी, सब समझ में आते जाएगा। नहीं तो आगे क्या होगा, कुछ समझ नहीं आएगा, ऊपर से चलते जाएगा, फिर आप बोलोगे मैथ्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, जबकि मैथ्स बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। आप पूरा का पूरा नंबर ला सकते हो, फुल 80 आउट ऑफ 80, 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो आप मैथमेटिक्स में। तो मैं आपके लिए रहूंगा, मैं आपको पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, पूरे एकेडमिक ईयर में आपको पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा, सब क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। बस आपको ये करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके दोस्त हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ताकि सब ज्वाइन करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी तो मैं आपके लिए बैठा ही हूँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। जो पहला था, रियल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर सिस्टम का सबसे पहला रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो एग्जिस्ट होते हैं। दूसरी तरीके से हम बोल सकते हैं जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या होता है सबको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं नंबर लाइन में क्या है। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होना चाहिए। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट जिसको हम कर सकते हैं, ये सपोज हो गई एक नंबर लाइन। इसमें क्या है, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 एंड सो ऑन। तो जितने भी नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो होते हैं रियल नंबर। अब इसमें आपको क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें अगर 1/2 रिप्रेजेंट करना है, हाँ कर सकता हूं। इसमें अगर √2 रिप्रेजेंट करना है, मैं कर सकता हूं। √5 रिप्रेजेंट करना है, मैं कर सकता हूं। 3/7 रिप्रेजेंट करना है, मैं कर सकता हूं। -3 रिप्रेजेंट करना है, मैं कर सकता हूं। -7 रिप्रेजेंट करना है, मैं कर सकता हूं। जो नंबर चाहूं मैं कर सकता हूं। तो वो सब नंबर क्या कहलाएंगे, हमारे रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिया, ये एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा था हमारा क्या, इमेजिनरी नंबर्स। अच्छा, इमेजिनरी नंबर्स की जब भी बात करेंगे तो मैं वो नंबर्स की बात करूंगा जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे कौन से नंबर है जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, वो कहलाएंगे आपके इमेजिनरी नंबर्स। उसको हम एक चीज और बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये आप कब पढ़ोगे, ये आप पढ़ोगे क्लास 11th में। आपका पूरा चैप्टर रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिस पे, मतलब इमेजिनरी नंबर रहेंगे ये। अब होते क्या है भाई, इमेजिनरी नंबर ऐसा कौन सा है जिसको मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ये भी तो पता होना चाहिए। अब जैसे कि आ गया मेरे पास √(-1), अब ये √(-1) मैं यहाँ कहाँ रिप्रेजेंट करूंगा, नहीं कर सकता। तो ये हो गया √(-7), इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। अब इसमें एक चीज होती है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मैं एक और थोड़ा डिटेल बता देता हूँ उसके बारे में, पर ये इसमें आपको काम नहीं आने वाला है क्लास 9, 10th में। 11th में आपको काम आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है वो होता है a+ib। ये फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म। मतलब जो भी रूट में जब भी नेगेटिव नंबर आता है तो हम उसको इसमें रिप्रेजेंट करते हैं a+ib में, और यही कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिंपल से वर्ड्स में आप समझो कि वो नंबर्स जो एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, रियल नंबर की बात हो गई, इमेजिनरी नंबर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं थर्ड की, जो कि आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात करेगा ये रैशनल नंबर, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। रैशनल नंबर आपको पता होना चाहिए। रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं विच कैन बी
रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P बाय Q। ये इंपॉर्टेंट है यहां पे कि हम जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें, P बाय Q के फॉर्म में। लेकिन क्या कंडीशन, क्या वेयर कंडीशन Q नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो पॉसिबल ही नहीं हो जाएगा, वो नॉट पॉसिबल बन जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा तो पॉसिबल है क्या चीजें, नहीं है। तो वो हम क्या कहलाएंगे, Q नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से क्या है ना, इजी समझ में आता है कि बोलना क्या चाह रहा है। अगर मैं बात करूंगा 2/3 की, तो आप देखो ये P बाय Q के फॉर्म में है क्या, हाँ दिख रहा है मुझे P बाय Q के फॉर्म में, और Q नॉट इक्वल टू 0 भी दिख रहा है क्योंकि 3 है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। वैसे ही हम बात करेंगे √-2/3 की, तो ये भी क्या है, P बाय Q के फॉर्म में है, हालांकि न्यूमरेटर जो नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो P बाय Q के फॉर्म में है कि नहीं, हाँ है, तो इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है। अगर मैं बात करूंगा 1.5 की, अब आप बोलोगे तो P बाय Q के फॉर्म में नहीं है, भाई ला सकते हो ना, कैसे ला सकते हो, इसको हम ला सकते हैं 15/10 के फॉर्म में, लो आ गया P बाय Q के फॉर्म में। सिंपलिश करना है, सिंप्लीफाई करना है, कर दो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर हम बात करेंगे तो अगर मैं बोलूँगा आपको √9, तो आप क्या बोलोगे, ये रैशनल नंबर नहीं है, गलत, ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट अगर आप 9 निकालोगे तो वो बन जाएगा 3, और 3 सिर्फ सिंगल 3 है तो उसको हम लिख सकते हैं 3/1, तो ये किस फॉर्म में आ गया, P बाय Q के फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर कहलाएगा। यहाँ पे रूट देख के आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, क्योंकि √9 की वैल्यू पॉसिबल है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए वो रैशनल नंबर है 3/1। क्या नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। अगर मैं पूछूंगा आपसे कि 0 एक रैशनल नंबर है क्या, तो आप क्या बोलोगे, सोचो क्या बोलोगे भाई, 0 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो 0 एक रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मैं इसको 0/1 लिख सकता हूं ना, अगर सिंगल 0 है तो अपॉन में मैं 1 लिख सकता हूं, तो ये होता है 0/1, लेकिन वो होना क्या नहीं चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर रैशनल नंबर है तो इसका मतलब Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q तो हमारा नीचे का है, डिनोमिनेटर पार्ट है 1 है, वहां पे 0 तो नहीं है, तो इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। अगर सिंगल की बात करूंगा, ओनली वन की बात करेंगे तो 1 रैशनल नंबर है क्या, हाँ भाई ये भी है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/1, तो 1/1 किस फॉर्म में हो गया, P बाय Q के फॉर्म में हो गया, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। तो ये बात किया हमने किसकी, रैशनल नंबर की। अब रैशनल नंबर के साथ ही हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, चौथे की बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा हमारा ये, इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जिसको हम P बाय Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते P बाय Q के फॉर्म में, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते थे वो क्या कहलाएंगे, वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। तो ये क्या होगा, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म P बाय Q, रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते भाई। एग्जाम्पल्स क्या, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो एग्जाम्पल्स क्या होते हैं इसके, इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल है √2, ये हम क्या करेंगे, इसको P बाय Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414 डैश 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 डैश, क्या होती है, चलते रहती है, कभी क्या होती है, टर्मिनेट नहीं होती। टर्मिनेट होगी तभी मैं उसको P बाय Q के फॉर्म में लिख पाऊंगा। कोई भी वैल्यू, जैसे यहाँ 1.5 था तो ये 15/10, ये टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट होगा तो ही मैं उसको क्या कर पाऊंगा, रिप्रेजेंट कर पाऊंगा P बाय Q के फॉर्म में। टर्मिनेट ही नहीं होगा तो रिप्रेजेंट क्या करोगे। अब जैसे वैल्यू ऑफ पाई है, अगर मैं पाई की वैल्यू बात करूंगा तो वैल्यू ऑफ पाई क्या होती है, 3.143 डैश 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 डैश, क्या चलती रहती है। अप्रोक्सीमेटली हम क्या लेते हैं 3.14, तो हम खुद एज्यूम करते हैं भाई, वो वैल्यू होती नहीं है, वो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पाई की पता नहीं है,
इसीलिए हम उसको एज्यूम करते हैं 3.14। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि 3 वैल्यू ऑफ पाई पूछेगा कि रैशनल है कि इररेशनल है, तो वैल्यू ऑफ पाई जो है वो इररेशनल है। लेकिन सिंगल अगर आपको 22/7 की बात करेगा ना, यहाँ पे 22/7, तो ये एक रैशनल कहलाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आप कंफ्यूज मत होना कि 22/7 की बात कर रहा है, इसका मतलब वो 3.143 चलते जा रहा है। 22/7 पी बाई क्यू के फॉर्म में है, इसका मतलब वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। और अगर पाई की बात करेगा तो उसकी वैल्यू होती है 3.1 और कंटिन्यूसली चलते रहती है, जो कभी खत्म नहीं होती, तो उसको हम क्या कहलाएंगे, इररेशनल नंबर। तो इररेशनल नंबर्स वो नंबर हो जाएंगे जो कभी रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और जो कभी टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये कहलाएंगे क्या, इररेशनल। तो मुझे अब लगता है कि रैशनल और इररेशनल के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं भी समझ में आया है तो कोई भी अगर डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपका डाउट क्लियर करूंगा मैं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा चैप्टर में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके अगले नंबर की, जो है फ्रैक्शन। बात करते हैं किसकी, फ्रैक्शन की। अच्छा, फ्रैक्शंस भी आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन होता है एक पार्ट ऑफ होल। अगर एक पूरा केक है सपोज आपके पास, तो आप क्या करोगे, उसका एक पीस लोगे या 2 पीस लोगे। तो अगर एक केक को, सपोज ये मेरे पास एक केक है, अगर मैं इसको 6 पार्ट में ब्रेक करता हूं, कितना हुआ ये सपोज मैंने इसको 6 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में ब्रेक कर लिया। अब मैंने इतना पीस वहां से उठा लिया, मतलब मैंने क्या किया, पूरे 6 में से मैंने एक पीस उठाया, मतलब फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/6, ये फ्रैक्शन हो गया। अगर मैं सपोज 2 पीस उठाता तो क्या हो जाता, 2/6। अगर मैं 3 पीस उठाता तो क्या होता, 3/6। तो अब ये मैंने क्या कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, एक पूरे होल में से, पूरा एक होल है उसमें से एक पार्ट ले रहा हूं। तो पार्ट ऑफ होल, इसको हम क्या बोलेंगे, अ पार्ट ऑफ होल, इसको हम बोलेंगे क्या, फ्रैक्शन। अच्छा, आप देख रहे हो फ्रैक्शंस को किस में रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, 1/6 के फॉर्म में, 2/6 के फॉर्म में, 3/6 के फॉर्म में, मतलब आप इसको रिप्रेजेंट किस में कर रहे हो, रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म किसमें, P बाय Q के फॉर्म में। इसमें भी कंडीशन वही है, Q नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये आप P बाय Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो और रैशनल नंबर को भी आप P बाय Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, और उसमें भी कंडीशन यही बोलता है Q नॉट इक्वल टू 0 है। पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है भाई, कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी फ्रैक्शन और रैशनल नंबर है। तो अब ये आपका टास्क है, मुझसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। तो मैं ये टास्क आपको दे रहा हूं, आप मुझे ढूंढ के बताइए कि क्या डिफरेंस है। जब ये भी P बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर को भी P बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो डिफरेंस क्या है ना क्वेश्चन, ये तो दिमाग में आना चाहिए आपके। तो ये आपका टास्क, आपका होमवर्क, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। तो ये था फ्रैक्शन जो मैंने आपको बताया। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, फ्रैक्शन के बाद के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है इंटीजर्स। इंटीजर्स को जब भी डिनोट करने की बात आएगी तो उसको हम Z से डिनोट करेंगे। कभी भी आप Z देखोगे ना तो वो समझ जाना वो इंटीजर की बात कर रहा है। वैसे ही रैशनल नंबर की बात करेगा तो वो Q होता है, कैपिटल Q की बात करेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये किसकी रैशनल नंबर की बात कर रहा है। लेकिन अभी हम इंटीजर्स की बात करते हैं, Z। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स दोनों रहते हैं। तो अब इनको क्या बोलेंगे, ये कंटेन करता है पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। अब पॉजिटिव नेगेटिव नंबर क्या, एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा ना, तभी तो आपको समझ में आएगा। ये सपोज हो गया -∞ से स्टार्ट हुआ, ये ले लिया मैंने -3, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये सो ऑन, कहां तक गया, ये इन्फिनिटी तक गया। तो अब ये आपको दिख रहा है, इसमें दोनों नंबर्स दिख रहे हैं, नेगेटिव दिख रहे हैं, पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं। यहां से यहां तक नंबर आपको क्या दिख रहे हैं, ये वाले नंबर्स आपको क्या दिख रहे हैं, पूरे ये नेगेटिव दिख रहे हैं। ये वाले नंबर 0 से लेकर क्या दिख रहे हैं आपको, ये पॉजिटिव दिख रहे हैं। इधर साइड के पूरे नंबर क्या हो गए, ये नेगेटिव नंबर, इधर साइड के पूरे नंबर क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 0 क्या है, 0
ना ही नेगेटिव इंटीजर है, नॉर नेगेटिव इंटीजर नॉर पॉजिटिव इंटीजर, ये दोनों नहीं है, नॉर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, कोई भी इंटीजर नहीं है, ना नेगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब हम बात करेंगे नेगेटिव नंबर की, और यहां से जीरो से अगर कोई चीज चलती है तो ये होती है होल नंबर्स। तो होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स ये डिवाइड होता है किसमें, इंटीजर जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है नेगेटिव नंबर्स में और एक होता है आपका होल नंबर में। तो चलिए अब इसके बाद की बात करते हैं कि होल नंबर क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है होल नंबर होते क्या है, और दूसरा जो हम रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को वो रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। कभी भी कैपिटल डब्ल्यू आपको दिखेगा तो आप समझ जाना ये होल नंबर की बात कर रहा है। और होल नंबर्स ही होते हैं भाई, पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं होल नंबर, बस क्या होता है जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो मतलब 0 1 2 3 4 5 डैश 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 कंटिन्यू आपको इन्फिनिटी तक अगर कोई भी नंबर दिखता है तो आप बोल दीजिएगा वो क्या है भाई, होल नंबर है। मतलब अगर यहां पे देखोगे तो इस पूरे इंटीजर में ये पूरे के पूरे होल नंबर समा जाएंगे, ये होल नंबर पूरे के पूरे इसमें इंटीजर में समा जाएंगे। लेकिन इस होल में इंटीजर समाएगा क्या, नहीं हो सकता ना। तो ये आगे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा एक्सरसाइज में, मैं आऊंगा एक्सरसाइज में तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या पूछेगा कि एवरी होल इज ए इंटीजर। नहीं है भाई, हर होल इंटीजर नहीं है यस, हर होल इज ए इंटीजर, एवरी होल इज एन इंटीजर, इट इज ट्रू। क्योंकि अगर मैं हर होल की बात करूंगा, जैसे 0 की बात किया, 1 की बात किया, 2 की बात किया, 3 की बात किया, वो सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर हैं। आपको दिख रहा है कि 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा एवरी इंटीजर इज अ होल, तो भाई गलत नहीं है। एवरी इंटीजर होल कहां है, अगर मैं -3 की बात करूंगा तो वो होल है क्या, नहीं है। अगर मैं -2 की बात करूंगा तो वो होल नंबर है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब एवरी इंटीजर इज नॉट एन होल। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा एक्सरसाइज में, तो वो एक्सरसाइज में जब आएंगे ना तो मैं आपका क्लियर कर दूंगा वो डाउट क्या है। तो अभी फिलहाल बेसिक चीजें जरूरी है, अगर ये चीज समझ में आ गई ना तो ऑटोमेटिकली आप एक्सरसाइज तो ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो होल नंबर के बाद हम बात करेंगे, जिस नंबर की हम बात करेंगे वो है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल N से। और नेचुरल नंबर क्या होता है, होल में से 0 गायब कर दो बस, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू अप टू इंफिनिटी। अब आप होल में से 0 सिर्फ हटा दो, क्या है 0 हटा दो तो क्या बन जाएगा, नेचुरल बन जाएगा। अब एवरी नेचुरल इज अ होल, हाँ दिख रहा है मुझे यार, हर नेचुरल नंबर की बात करेगा तो वो एक होल है, लेकिन एवरी होल इज नॉट अ नेचुरल, क्योंकि 0 नेचुरल नहीं है। बस यही तो कॉन्सेप्ट है। क्या हो रहा है, इसी के अंदर के अंदर के अंदर आते जा रहा है। ये जैसे हमने ट्री बनाया था, सबसे पहले मैंने आपको समझाया था इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये। उल्टा जाओगे तो क्या होगा, जैसे आप उल्टा जाओगे पूरा, तो मतलब ये पूरा समाते जाएगा उसमें, ठीक है। तो अब ये बात हो गई नेचुरल नंबर की। अब नेचुरल नंबर भी फर्दर डिवाइड था, तो उनका भी जानना बहुत जरूरी है क्या है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, सब चीज पता होना चाहिए आपको। इसके बाद हम बात करते हैं इवन नंबर्स की। जब भी इवन नंबर्स की बात करेंगे तो इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म 2n और 2k, वॉट एवर यू कैन से, 2p, वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल की बात करेगा तो 2 4 6 8 कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो मतलब 2n के फॉर्म में आपको कोई भी चीज दिखती है तो वो क्या कहलाएगी, इवन नंबर कहलाएगी। वैसे ही अगर मैं ऑड नंबर की बात करूंगा, 9th है हमारा क्या, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर की बात करूंगा तो जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म 2n+1, ये हो जाएगा मेरा 2n+1 फॉर्म। एग्जाम्पल क्या है, ये आपको पता है, ये 1 3 5 7 9 11 कंटिन्यूसली एंड सो ऑन। तो 2n+1 बताने का मतलब ये था कि आपको फॉर्म पता होना चाहिए। नंबर तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि इवन क्या है, ऑड क्या है, लेकिन फॉर्म पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये किस फॉर्म में है। वो है 2n+1 फॉर्म। ऑड की बात करेगा तो 2n+1 फॉर्म है, और इवन की बात करेगा तो 2n फॉर्म है। तो कहीं ना कहीं आपको काम आएगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। आगे जरूरत पड़ती है फॉर्म की, जनरल फॉर्म की जरूरत पड़ती है, तो ये पता होना चाहिए कि भाई 2n+1 मतलब
n के लिए 0 पुट करेंगे तो 1 आएगी, 1 पुट करेंगे तो 3 आएगी, 2 पुट करेंगे तो 5 आएगी। तो ये इससे बन रहा है ना ये, तो ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं इवन की बात किए, ऑड की बात किए। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड है इवन ऑड से, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एक बेसिक है जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, वो एक बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं, ऑड मल्टीप्लाइड बाय ऑड। अगर आपस में दो ऑड नंबर है, जैसे कि ऑड नंबर कैसे हुआ, एक 1 हो गया एक 3 हो गया, 1 इंटू 3 करोगे तो क्या होगा, 3 आएगा ऑफकोर्स। तो ऑड इंटू ऑड मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमेशा वो ऑड आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ही अगर हम ऑड इंटू इवन करते हैं, ऑड इंटू इवन कैसे करोगे भाई, 1 और 1 और एक इवन हो गया 2, तो 1 इंटू 2 क्या होगा 2, तो वो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए कि ऑड इंटू ऑड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ऑड आएगा, और ऑड इंटू इवन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑड प्लस माइनस ऑड, अगर मैं दो ऑड को प्लस करता हूं या दो इवन को प्लस, दो ऑड को प्लस करता हूं या दो ऑड को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो आंसर हमेशा इवन आता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये एक जनरल है, ये पता होना चाहिए आपको। एक्चुअल में अगर एक ऑड है और एक इवन है, सपोज एक एग्जांपल ले लिए 1 और एक ले लिए 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, तो ये क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो ये हमेशा ऑड होगा। तो ऑड ऑड को ऐड करोगे तो हमेशा इवन आएगा, ऑड इवन को अगर ऐड करोगे तो हमेशा ऑड आएगा। तो ये आपको सब पता होना चाहिए, एक जनरल है जो मैंने आपको बता दिया। कहीं अगर यूज आया तो आया, अच्छी बात है, और आएगा ही आएगा। जितनी चीज़ें हम बात कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको यूज आने वाला है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हमारे चैनल से जुड़िए, फ्रेंड सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इस वीडियो को, ताकि सबको ये चीज़ें मिले, कॉन्सेप्ट्स मिले। अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम लाइव भी आगे बढ़ाएंगे आपको। अभी हम रिकॉर्डेड लेसन डाल रहे हैं, लेकिन अगर आपने सपोर्ट किया, बच्चों ने सपोर्ट किया, उनको पसंद आया, तो हम लाइव आके भी पढ़ाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। नेक्स्ट नंबर क्या बोलता है, नेक्स्ट नंबर है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बहुत यूज होने वाला है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, समझिएगा ध्यान से, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके फैक्टर्स जो होते हैं वो दो होते हैं, एक खुद एक 1, ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। ये आपको दिखा, मतलब वो एक प्राइम है। प्राइम स्टार्ट होता है 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13 कंटिन्यूसली एंड सो ऑन चलते रहेगा। अगर मैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करूंगा तो ये होता है 2। पूछा जाता है क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये होता है मेरा 2, ये होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब अगले नंबर की जो हम बात करने वाले हैं वो होता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर। ये भी आपके क्लास 10th में है, कंपोजिट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए समझ लीजिए। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स क्या हो सकता है, जैसे हमने 4 की बात की, तो 4 के फैक्टर्स की बात करोगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 1, ये हो गया मेरे, क्या हो गया, 4 के फैक्टर्स हो गए। वैसे ही अगर मैं 6 की बात करूंगा तो 2 × 3 × 1, वैसे ही मैं 8 की बात करूंगा या 9 की बात करूंगा या 12 की बात करूंगा। इसके क्या है, 1 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो इसके हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स। ये कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। अच्छा, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करेगा तो वो होता है 4। 4 इज अ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब एक बार एमसीक्यू में ये पूछ लिया कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब बताओ, अब आपको अगर यही नहीं पता होगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता क्या है, तो आप एचसीएफ कैसे निकालोगे। जबकि अगर आपको पता होगा
तो आप तो माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो, 1 सेकेंड नहीं लगेगा कैलकुलेट करने में। 2 और 4 का HCF क्या होता है? 2। सिंपल सी बात है। तो ये पता होना चाहिए भाई, बहुत ही सिंपल है। ये एकदम बेसिक है, समझो। ये जो हम आज कर रहे हैं ना क्लास में एकदम बेसिक है, ये नॉलेज होनी चाहिए, हर बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए। मैथमेटिक्स अगर पढ़ रहा है या घुसने की ट्राई कर रहा है, उसको बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये सब बेसिक है, यहाँ से पढ़ना चालू करो। मेन है नाइन्थ अगर आपने पढ़ लिया तो 10th आपके लिए ईजी हो जाएगा। 10th पढ़ लोगे तो आपके लिए 11th ईजी हो जाएगा, फिर 12th भी ईजी हो जाएगा, फिर कॉलेज भी ईजी हो जाएगा। तो आपके लिए सब फुल ईजी होने वाला है, पूरा मैथमेटिक्स बहुत ईजी आने वाला है, मज़ा आने वाला है कि हाँ, जब आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ मेरे को आती है, इससे रिलेटेड है ये टॉपिक, कनेक्टेड है सब चीज़, मैथमेटिक्स पूरा कनेक्टेड है। तो बेस को स्ट्रॉन्ग करते चलो तो आपको सब चीज़ समझ में आते जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। जो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या था? अच्छा, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं बता देता हूँ। प्राइम नंबर्स होते कितने? अगर मैं 1 से लेकर 100 तक की बात करूँगा, 1 से लेकर 100 तक में जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो होते हैं 25 प्राइम नंबर्स। ये अब अगर कैलकुलेट करोगे, अगर आप एक एक लिखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 से लेकर 100 तक के 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये हो गया 1 से लेकर 100 तक। वैसे ही अगर मैं बात करूंगा 1 से लेकर 200 तक, तो 1 से लेकर 200 तक होते हैं 46 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये क्या है? एक जनरल नॉलेज है आपके लिए, पता होना चाहिए बस, दैट्स ऑल। हालांकि कोई काम का इतना नहीं है ज़्यादा, पर जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 से 100 की बात करेगा तो 25 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 200 की बात करेगा तो कितने होते हैं? 46 प्राइम नंबर होते हैं। और 1 से लेकर 1000 की बात करेगा तो 168 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये एक जनरल समझो, एक जनरल करंट अफेयर से समझो, एक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, जो कि है हमारा को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? ये भी आपके क्लास 10th में है। को प्राइम आपको पता होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे, समझ पाओगे कि क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, नहीं तो रटोगे। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या? मतलब दो नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है अदर देन 1। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एग्जाम्पल दूंगा तभी आपको समझ में आएगा क्लियर, क्योंकि एग्जाम्पल से हर चीज क्लियर हो जाती है। 2, 3 दोनों किसी नंबर से डिविजिबल होगा क्या? कोई भी कॉमन है क्या दोनों के बीच में? नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? को प्राइम है। 5, 7 दोनों के बीच किसी से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, तो क्या होगा? ये को प्राइम। ये भी एक को प्राइम, ये भी एक को प्राइम। अगर मैं बात करूंगा 4, 6 की, अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है कि यह 2 है, जो कि 4 भी 2 से डिविजिबल होगा, 6 भी 2 से डिविजिबल होगा, इसीलिए इसका ये को प्राइम नहीं है। अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि को प्राइम क्या होता है। अगर मैं बात करूंगा 7 और 11 की, किसी नंबर से डिविजिबल होगा क्या दोनों? नहीं होगा भाई, तो दोनों के बीच का को प्राइम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? को प्राइम हो जाएगा। को प्राइम आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, जो कि है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? अच्छे से समझिएगा। परफेक्ट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें हम जब भी उस नंबर का फैक्टर्स करेंगे, एक ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर्स करने पे और वापस से उसको जोड़ने पे वही नंबर अगर आ गया, तो इसका मतलब वो हो जाएगा परफेक्ट नंबर। जब भी हम जोड़ेंगे तो उसमें हम एक नंबर को एक्सक्लूड करेंगे, और वो है वो खुद नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 6 की बात करूंगा, अगर 6 के मैं फैक्टर्स लिखूंगा, तो इसका एक फैक्टर हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3 और एक हो गया 6। अब इसमें 4 फैक्टर मुझे दिख रहे हैं, तो ये परफेक्ट तब कहलाएगा जब इसके सारे फैक्टर्स को मैं सम करूंगा एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, मतलब एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, मतलब जो नंबर है उसको छोड़ के, मतलब 6 है तो 6 को छोड़ के बाकी सब नंबर को आप ऐड करो। कितना आएगा? 1 + 2 + 3, 3 + 4 और कितना हो गया? 5। तो 3, 4, 5 और 1 6 आ गया, तो आ गया 6। मतलब अगर 6 के मैं फैक्टर्स निकालूंगा तो
एक एक्सक्लूड करके, वो खुद को एक्सक्लूड करके बाकी जितने नंबर्स बचे उनको ऐड करने पे अगर वही नंबर आ रहा है जिसके हम फैक्टर्स निकाले हैं तो ये परफेक्ट नंबर कहलाएगा। तो ये 6 एक क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो इसके आगे के नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो उसके आगे का नंबर है 28। तो ऐसे ही आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन से नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगर मैं 28 के फैक्टर्स लिखूंगा तो 1 2 4 7 1 2 4 7 14 और 28, ये क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब मैंने क्या बताया, सबको ऐड करो, सिर्फ और सिर्फ उसको छोड़ दो जो सेम नंबर है, उसको छोड़ दो, इटसेल्फ नंबर को छोड़ दो, बाकी को ऐड कर दो। तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 कितना हो गया 28। तो नंबर आ गया 28। और 28 के हमने क्या किया था, फैक्टर्स किया था, तो खुद ही वो नंबर आ गया सम करने पे फैक्टर्स को। तो अब हम क्या बोलेंगे इसको, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। हालांकि ये इतना काम नहीं आता है, पर आपके नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि पता क्या है। तो अभी हमने सारे नंबर्स देख लिए हैं, जो हमने ट्री बनाई नंबर सिस्टम की, ये नंबर सिस्टम में पूरी चीज़ें हमने देख ली, इसमें कुछ भी नहीं छूटा है। अब अगर आपको जितने भी हमने किए नंबर समझे हमने, उनमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी पॉइंट पे छोटे से छोटा डाउट ही क्यों ना हो, भाई ये कैसे हुआ सर, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, तो मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, टास्क दिया है, वो ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि क्या हमको भी अच्छा लगेगा, कि हमको भी लगेगा कि हाँ बच्चे लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ इन्जॉय कर रहे हैं। तो आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, इस तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लाते रहूं। तो थैंक यू, और सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।